ट्रेडिंग सिर्फ सस्ता खरीदो एंड महंगा बेचो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक स्प्रेड मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने अकाउंट में, एंड आई विल शो यू द प्रोसेस हाउ इट्स डन। मैंने ये देखा है कि फियर एंड ग्रीड जो है वो आपके ट्रेड को खराब कर सकती है ब्रो। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है अबाउट ट्रेडिंग, मतलब जो भी बेसिक्स थे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चीज़ जानी थी ट्रेडिंग के बारे में कि बिना बेसिक्स क्लियर करे हुए यू कैन नॉट स्टार्ट इट। जस्ट लाइक मैथ्स, आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ड्रम रोल्स। Okay, so the first point is why FNO and why not cash market. मैंने FNO इसलिए चूज़ किया because of like 2-3 major reasons. First one being कि जो FNO है that is non-directional and cash market जो होता है वो that is directional. Cash market में आप सिर्फ तभी पैसे बना सकते हो when the market goes up, but FNO में ऐसा नहीं। FNO एक्चुअली थोड़ा बदनाम हो रखा है मार्केट में, बट इफ़ यू प्रिपेयर वेल, यू स्टडी वेल अबाउट FNO, देन you actually like have an edge and you can actually make some good money in that. Third, कि I like the fact कि we can generate an alpha by just pledging our stocks, then doing FNO on top of it, like on top of our provided money. And third, then the next point and the very important point कि ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझना। सो ट्रेडिंग सिर्फ सस्ता खरीदो एंड महंगा बेचो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस एंड एनालिटिक्स होती है, एंड हियर आर सम बेसिक पॉइंट्स जो मैंने सीखे हैं एंड इट हेल्प। फर्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से मार्केट को वी कैन आइडेंटिफाई द लेवल्स, लाइक कहाँ पे प्राइस रुकता है, कहाँ से पलट जाता है। देन वी हैव कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट बेरिश है, बुलिश है, ये सब आपको कैंडल्स से समझ में। देन वी हैव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड का पोटेंशियल रिवॉर्ड जो है वो हमारे रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद मुझे चार्ट्स को समझने में एंड पैटर्न्स एंड प्राइस मूवमेंट ये सब डिकोड करने में काफ़ी हेल्प मिल गई थी। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी लर्निंग है वो ये है कि आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आप इस ट्रेडिंग जो गेम है, ये जर्नी में आप टिक पाओगे लंबे टाइम तक। उसके लिए आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पॉकेट में पैसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर आर सम की टेक अवेज जो मैंने सीखे हैं एंड आई विल शेयर इट विथ यू। सो द फर्स्ट वन इज़ कि कभी भी अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो। लाइक वी डोंट वांट टू लूज ऑल आवर मनी। 1 से 2% ज़्यादा इज़ मैक्सिमम। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि हमेशा वी हैव टू सेट अ स्टॉप लॉस, सो दैट अगर मार्केट हमारे स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट भी चली जाए तो वी लाइक स्टिल हैव, वी आर स्टिल इन द गेम एंड हमारा ज़्यादा लॉस। ये सारे पॉइंट्स लाइक इंश्योर करती है कि अगर मतलब हमें कभी लॉस हो भी जाए तो वी डोंट लूज ऑल ऑफ आवर मनी, एंड आगे सीखने के लिए एंड आगे ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पॉकेट में भी पैसे बचे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को भी सीखने में बहुत टाइम लगा था ये। अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग कि कैसे अपने आप को बिल्कुल काम रखो एंड मेंटली हर एक स्टेज के लिए प्रिपेयर रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दिस पॉइंट इज साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। Trading is just not a game of numbers and money. This is a mental game. मैंने ये देखा है कि फियर एंड ग्रीड जो है वो आपके ट्रेड को खराब कर सकती है ब्रो। ऑलवेज स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान, ऑलवेज स्टिक टू योर स्ट्रैटेजीज, और ये फोमो में मत जियो भाई कि कुछ मिस आउट हो रहा है लाइफ में। ऑलवेज स्टिक टू योर प्लान, योर स्ट्रैटेजी। जब भी आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगे, टेक अ ब्रेक, जाओ कॉफ़ी पियो, घूमो फिरो, थोड़ी शॉपिंग करो एंड देन कम बैक। आपके पास एक फ्रेश माइंड होगा एंड एक फ्रेश स्लेट होगा टू स्टार्ट न्यू। एंड लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो। इट्स अ पार्ट
ऑफ द जर्नी यार, कि आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही प्रॉफिट कर रहे हो, 12 महीने आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। लॉसेस भी आएंगी, बट इट्स जस्ट दैट कि लर्न फ्रॉम योर लॉसेस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी 1 महीने के ट्रेड में गलत गया है, ट्राई टू मेक इट राइट दी अदर मंथ। ये कुछ टिप्स हैं जो मुझे काम रखती है, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो। सो ट्राई करो, शायद आपके लिए भी काम आए ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आई गेस अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। सोच रहे हो कि ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वो काम कैसे करती है? तो इन दिस स्ट्रैटेजी ऑल यू हैव टू डू इस एक नियर टर्म ऑप्शन को आपको सेल कर देना है, एंड देन यू हैव टू जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, सेम स्ट्राइक प्राइस का आपको एक लॉन्गर टर्म ऑप्शन को है वो बाय कर। अब मैं बताती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद क्यों है कैलेंडर स्प्रेड जो है, डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। फर्स्ट की जो टाइम डी के एडवांटेज है वो इसमें बहुत अमेजिंग है, मस्त है बिल्कुल, कि नियर टर्म ऑप्शन ज़्यादा फास्ट इसमें डीके होती है, जो एक मेरे को एज प्रोवाइड कर देते हैं। एंड बिगिनर होने के लिए क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ, तो जो कॉस्ट है इसकी, लाइक इट रिक्वायर्स वेरी लोअर कैपिटल बाकी स्ट्रैटेजीज से जो भी अभी तक मैंने ट्राई करी है, लो कॉस्ट है कंपेयर टू ऑल अदर सेलिंग ऑप्शन। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इसमें आप सिर्फ अपना डेल्टा ही नहीं, वी का भी बहुत हद तक हेज कर लेते हो। मैंने स्विंग ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजीज भी जो है वो एक्सप्लोर करी है, बट कैलेंडर स्प्रेड का जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड है वो बेस्ट लगता है, क्योंकि मतलब स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा प्लस है कि आप मार्केट के हिसाब से अपने कंडीशंस को जो है वो पोजीशन को जो है वो एडजस्ट कर पाते। अगर आप भी कैलेंडर स्प्रेड ट्राई करना चाहते हो तो शुरुआत छोटी रखना, एंड किसी प्रैक्टिस अकाउंट में इसको पहले इम्प्लीमेंट कर। अगर तो दोस्तों ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज एंड थोड़ी पढ़ाई जो मैंने की थी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, और मैं अभी भी कर रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ, लाइक यू हैव टू रिमेंबर कि जो ट्रेडिंग है ना, ये इट्स अ जर्नी, ये कोई स्प्रिंट नहीं है। आप जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर करते जाओगे अपने फ्यूचर में, और उतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी कि कैलेंडर स्प्रेड मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने अकाउंट में, एंड I'll show you the process how it's done. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करना। जो भी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, एंड hit that subscribe button. Let's grow together in this trading journey, and I'll see you in my next video, guys. Bye.